कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। कश्मीर के नौजवानों के हुनर को पहचानने और इसे दुनिया से रोशनास कराने के लिए न्यूज़ 18 उर्दू का टैलेंट हंट शो कश्मीर के सितारे बहुत जल्द शुरू हो रहा है। अगर आप कश्मीर की दिलकश आवाज़ हैं तो न्यूज़ 18 उर्दू के प्लेटफॉर्म से इस्तेफादा कर सकते हैं। आप कश्मीर में सूफियाना, फोक, रैप, रिवायती और हल्की क्लासिकी मौसीकी का वीडियो रिकॉर्ड करके दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रवाना करें। कश्मीर की साजो आवाज से झिलमिलाएंगे कश्मीर के सितारे। न्यूज़ 18 उर्दू के टैलेंट हंट शो में तमाम फनकार भेज रहे हैं अपनी एंट्रीज। कश्मीर के सितारों को मिलेगा पहला इनाम 51,000 रुपए और भी ढेर सारे इनामात। वीडियो भेजने की लास्ट डेट 15 अक्टूबर 2020। तो जल्दी एंट्री भेजिए क्योंकि आप ही हैं कश्मीर के सितारे। श्रीनगर के टैगोर हॉल में आज जश्न हर्द प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। कश्मीर के इस तारीखी मकाम में इस नौइयत का ये प्रोग्राम कई महीनों के बाद किया गया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर LG के मुशीर बसीर अहमद खान बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद रहे। उनके हमरा सेक्रेटरी कल्चर सरमद हफीज़ और मुनीरुस्सलाम भी शामिल थे। वादी के कई मारूफ गुलकारों ने यहाँ मौजूद सामीन को महसूस किया। लाइव म्यूज़िक के इस तरह के प्रोग्राम आगे भी जारी रहेंगे। इस कंसर्ट में वही जिलानी, शाजिया बशीर ने मेहमान खुसूसी को राहत के लम्हात मुहैया किए। कल्चरल एकेडमी ने जम्मू में इस तरह के प्रोग्राम रखे हैं। मालूम है कि हमारा एक एनुअल ड्रामा फेस्टिवल होता था, वो आज तक जो था सिर्फ कंपटीशन के लिए होता था। लेकिन अब हम कोशिश कर रहे हैं कि जो वेटरन्स हैं, जिन्होंने बहुत बड़ा नाम कमाया है, तो उनको भी एक मौका दिया जाएगा। वो कंपटीशन में नहीं होंगे, लेकिन ताकि जो यंग आर्टिस्ट है, नए आर्टिस्ट हैं, उनको भी एक थोड़ा सा दे टू गेट एनकरेज उनकी परफॉर्मेंस है, वो एक चलेगा। वो करीब करीब 1 महीने के लिए चलेगा हमारा। फिर इसके अलावा हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसे जम्मू में हमारा परसों से दोनों हमारे जो वहाँ पर अभिनव थिएटर है और KL सहगल हॉल है, वो भी अब शुरू कर रहे हैं। तो एक अलग ही फील है क्योंकि इतने टाइम से घरों में बैठे थे कोविड-19 की वजह से, जो कि अभी भी चल रहा है। जैसे कि मैंने अभी मास्क इसलिए नहीं पहना है क्योंकि मैं अभी परफॉर्म करके निकली हूँ। तो बहुत ही वो डिप्रेस्ड थे सब, परेशानी वाला माहौल था। तो ये बहुत ही अच्छा है, फिर से हम इस चीज़ के साथ बिजी हो रहे हैं और ऑडियंस जो है वो भी थोड़ा सा रिलैक्स हो रही है हमारा म्यूजिक सुन के। तो बहुत ही अच्छा स्टेप है। और या मार्च से ये पहला फंक्शन हमारा जो ऑफिशियली हुआ यहाँ टैगोर हॉल में, और एक बहुत ही अच्छी खुशाइंद बात है। लेकिन ये फंक्शंस को कंटिन्यू करने के लिए जैसा कि एडवाइजर साहब ने भी हमें तलकीन की कि SOPs का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ऑडियंस को भी और आर्टिस्ट को भी और ऑर्गेनाइजर्स को भी, ताकि हम इस महामारी से बच जाएं और ये कल्चरल एक्टिविटीज़ को हम कंटिन्यू कर सकें और रिवाइव कर सकें। ये बहुत ही अच्छी खुशाइंद बात है कि हम आज एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर और लैंग्वेजेस की जानिब से जश्न हर्द मना रहे हैं और आर्टिस्टों में और फनकारों में एक खुशी का। जम्मू में कई वजूहात की बिना पर थिएटर मालिकान ने आज अपने सिनेमा हॉल नहीं खोले। मल्टीप्लेक्स और सिंगल स्क्रीन थिएटर नहीं खुलने से फिल्म शायकीन में काफ़ी मायूसी पाई जा रही है। थिएटर मालिकान का कहना है कि सिनेमा हॉल खोलने के हवाले से वो अब तक कोई हतमी फैसला नहीं ले सके हैं। थिएटर मालिकान ने कहा कि एक भी नई फिल्म रिलीज़ नहीं की गई। इस सूरत में कोई भी शख्स थिएटर न आने का उन्होंने खदशा जाहिर किया। थिएटर मालिकान ने कहा कि वो बड़े नुकसानात बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। हुकूमत ने थिएटर, मल्टीप्लेक्स और सिनेमा हॉल 50% से इनके साथ खोलने की की इजाज़त दी है। वजारत इत्तलात व नशरियात के रहनुमा खतूत को मलहूज़ नज़र रखने की थिएटर मालिकान को हिदायत दी गई है। 7 महीनों से हुए नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा जारी करने की थिएटर मालिकान ने हुकूमत से मांग की। पैंडेमिक जितनी भी छोटी मोटी मूवीज़ थी वो सब प्राइम वीडियो वगैरह में प्रोड्यूसर्स ने कर दी हुई है रिलीज़। और एक लोगों में पैंडेमिक का काफ़ी डर भी है, उसकी वजह से भी कोई नहीं आ रहा है मार्केट में। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ द कम्प्लेक्स। तो
और खाली हम ही नहीं खाली बंद हैं, ऑल द थिएटर्स इन जम्मू आर क्लोज्ड फॉर टुडे। एंड उम्मीद है कि ये सूर्यवंशी एक मूवी है, जनवरी में रिलीज होनी है। उम्मीद है कि तब तक 2 महीने के बाद सब थिएटर्स खुल। साबिक सदर जमहूरिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की यौम पैदाइश के मौके पर मुल्क के लिए कुर्बानी देने वालों को याद किया जा रहा है। दिल्ली के ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पॉलिसी फाउंडेशन पुणे की जानिब से करगिल शहीद कैप्टन हनीफुद्दीन को खराज अक़ीदत पेश किया गया। इस प्रोग्राम में कई आला अफसरान ने शिरकत की और शहीद कैप्टन हनीफुद्दीन को खराज अक़ीदत पेश किया। मुल्क के दुश्मन हैं उनका सामना कर लेना चाहिए, चीन से बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। और मुस्लिम कम्युनिटी का इसमें अहम रोल है और वो रोल तभी पूरा कर सकेंगे जब उनमें जज्बा होगा। और सबसे बड़ी बात इल्म नहायत ज़रूरी है। चैनलाइज एफर्ट्स को चैनलाइज करने के लिए तो कम्युनिटी को यानी पूरे मुल्क को इल्म एजुकेशन की तरफ बहुत ज़ोर देना चाहिए। पुरानी कोई ये तकरीबन 20-21 साल तो हो गए, अब इतना रिकॉल करना तो बड़ा मुश्किल है कि क्या हालात रहे होंगे। लेकिन समहाउ वो हमारा बच्चा तो था, ही वॉज वेरी डायनेमिक पर्सन। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से शिवाजी कॉलेज से पढ़ा था और उसने वहाँ पर एक एजाज़ शिवाजी का जो क्या नाम है वो खिताब होता वो उसने पाया था। फ़ख्र तो ये महसूस करते हैं हम कि वो ही फाइट फॉर द नेशन और उसको उसमें शहादत मिली। इससे बढ़कर हमारे लिए फ़ख्र की क्या बात हो सकती है, और कुछ नहीं होता। जम्मू कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन के मुलाजमीन ने आज श्रीनगर में एहतजाज किया। ये मुलाजमीन पिछले 5 महीनों से तनख्वाहों से महरूम रखे गए हैं। एहतजाजियों ने कहा कि जम्मू में गवर्नर के मुशीर ने उन्हें यकीन दहानी कराई थी कि उनके मसाइल 15 दिनों में हल किए जाएंगे, लेकिन अभी तक भी सरकार की ओर से कोई बात नहीं हो रही है। एसेंशियल सर्विस के लोग थे, उनको हमने गाड़ियां मुहैया की। हमारे ड्राइवर कोविड पॉजिटिव हो गए। हमने 24 घंटे दिन रात काम किया, उसके बावजूद हम तनख्वाह से महरूम हैं। हमारे पास लड़ने के सिवा और क्या है। हम सरकार को कहते हैं आप हमें सड़क पे गोली मारो, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हम अपना हक के लिए अब इस जदोजहद को बहुत तेज़ करेंगे। आपको जो करना है आप करें, हमें जो करना है हम करें, क्योंकि हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने इख्तियार दिया है अपने हक के लिए लड़ने के लिए। 22 तारीख को हम गवर्नर हाउस जा रहे हैं, वहाँ उनसे रिक्वेस्ट करने के लिए। हम कोई घेराव नहीं कर रहे हैं, हमें गवर्नर हाउस में घेराव नहीं करना है, लेकिन हम जाएंगे। गवर्नर एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है J&K के, हम जाएंगे, हम उसके बच्चे हैं, हम भूखे हैं, उसके पास जाएंगे। वो अपने जम्मू कश्मीर के कॉलेजों में 20 साल से ज़्यादा अरसे से काम कर रहे कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चररों के साथ सौतेला सलूक करने का इल्ज़ाम लगाया गया। जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जम्मू कश्मीर हुकूमत मुख्तलिफ महकमों में काम कर रहे आर्जी मुलाजमीन के लिए जल्द फैसला ले। कमेटी के सदर शाह फयाज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में पहले ही से तनख्वाहों में तफावत था और अब भी ये सिलसिला जारी है। में एक पॉलिसी है, रेगुलराइजेशन पॉलिसी। हिमाचल प्रदेश या दीगर रियासतों में उन्होंने बहुत सारी जगह पे कंट्री में जो पॉलिसी चल रही है उनको एब्जॉर्ब किया गया है, लेकिन यहाँ पे ऐसी पॉलिसी नहीं हुई है अभी तक। आपको ये जानकर हैरानी होगी, एक PhD स्कॉलर को, एक MPhil स्कॉलर को जो कॉलेज में पिछले 20 सालों से काम कर रहा है, उसको खाली 28,000 रुपये दी जाती है। यही जम्मू कश्मीर जब स्टेट थी, तो जब ये बाइफर्केशन हो गई, एक यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में इस वक्त इसी कॉलेज लेक्चरर को 60,000 के करीब सैलरी दी जाती है। इन जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी देयर इज अनदर प्रोविजन, यहाँ पे 28,000 दी जाती है। इसलिए ये सरासर नाइंसाफी है। हमारी सरकार से पहली अपील यही है, पिछले 20 साल 15 सालों से ये डिफरेंट कॉलेजेस में काम करते आ रहे हैं और ये इनका जेन्युइन इशू है। दूसरी बात, इनके लिए एक रेगुलराइजेशन पॉलिसी फ्रेम होनी चाहिए, जैसा कि अदर स्टेट्स, अदर यूनियन टेरिटरीज में हुआ है, और टाइम टू टाइम इनको एब्जॉर्ब किया जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपनी उम्र के अपनी जो उम्र है इनकी, उसका हाफ ऑफ द पीरियड इन्होंने डिपार्टमेंट में सर्व किया है। तो ये एक जेन्युइन इशू कि जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है, इसमें बहुत सारी यूनिट्स एफिलिएट है, जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का पब्लिसिटी प्लानिंग है, एग्रोस्टोलॉजी है,
उन बेचारों में उसमें जो लोग बेचारे काम करते हैं, जो कैजुअल लेबरर्स काम करते हैं, पिछले 3-3 4-4 साल से उनके वेज रिलीज नहीं हुए, प्रोवाइडेड कि उनकी फाइल जो है कंसर्नड जो हायर ऑफिसर है उनके बीसीसी है उसके पास पहुंची है, लेकिन अभी कोई उसमें पेशरफत नहीं आई। हम चाहते हैं कि जो आने वाला बजट है, बजट डिस्कशन उसमें उनको जल्द से जल्द लाया जाए। कुपवाड़ा जिले में बीएसएफ में भर्ती के लिए उम्मीदवारों के लिए 18 अक्टूबर को डिग्री कॉलेज कुपवाड़ा में 1000 से ज्यादा उम्मीदवारों का तहरीरी इम्तिहान मुनक्किद किया जा रहा है। डीआईजी बीएसएफ कुपवाड़ा सेक्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उम्मीदवारों के लिए जानकारी फराहम की। Will be held as scheduled on 18th October 2020. The candidates need not to worry or fear of corona because we will be taking all the precaution against the COVID 2019, and for security arrangement the BSF and police, we are working together. All the arrangements are already there. And कुपवाड़ा जिले में इंटरनेशनल डे फॉर रूरल वुमेन की मुनासिबत से आज एक तकरीब का इनकाद किया गया। इस तकरीब का इनकाद एहसान फाउंडेशन ने प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन और एनवीके के इश्तराक से किया था। तकरीब में एसपी निखत अमान और एसोसिएशन के सदर जीएम वार मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। ख़वातीन और तालिबात ने बड़ी तादाद में इस प्रोग्राम में शिरकत की। जीएम वार ने कहा कि इस दिन के मुनासिबत से हुकूमत की जानिब से तकरीबात का इनकाद न करना इस बात का सबूत है कि हुकूमत ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से संजीदा नहीं है। तकरीब में एसपी निखत अमान ने इस दिन की मुनासिबत से ख़वातीन और तालिबात को बेदारी फराहम की। ये दिन बहुत अहम दिन है सब औरतों के लिए, खासकर जो हमारी औरतें फील्ड में काम करती हैं, जो औरतें हमारे मर्दों के शाना बशाना काम करती हैं, उन दान की खेतों में जहां वो ये नहीं सोचती है कि जो वजन हम बोझ उठाएं मर्दों से ज़्यादा उठाती हैं। ये दिन ऐसे सेलिब्रेट होना चाहिए हर साल। डेवलपमेंट ऑफ वीमेन, बातें तो बहुत कहते हैं, बयानबाजी भी बहुत ज़्यादा होती है कि हम विमेंस एम्पावरमेंट, और पता नहीं कितने डिपार्टमेंट, कितने महकमे, कितनी मिनिस्ट्रीज इसके लिए हैं, सोशल जस्टिस, विमेंस एम्पावरमेंट, पता नहीं क्या क्या स्कीमें हैं, गर्ल चाइल्ड। लेकिन ऐसा लगता है कि जब सरकार को इतनी फिक्र भी नहीं है कि इस इंटरनेशनल रूरल विमेंस डे पे कोई प्रोग्राम स्टेट लेवल पे हो, तो इससे अंदाज़ा होता है कि सरकार के पास इतनी इस प्रोग्राम की या विमेंस डेवलपमेंट की या विमेंस इनिशिएटिव की क्या प्रायोरिटी। एक बार ह्यूमैनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और हेल्पलाइन के इश्तराक से वर्ल्ड केन डे के मौके पर अनंतनाग में तकरीब का अहतमाम हुआ। इस मौके पर एसीआर अनंतनाग सैयद यासिर और चेयरमैन हेल्पलाइन जावेद अहमद टाक ने तकरीब का इफ्तिताह किया। इस दौरान नाबीना और कमज़ोर बसारत रखने वाले नौजवानों और बच्चों के लिए पेंटिंग मुकाबले का अहतमाम किया गया। नाबीना खिलाड़ियों के लिए क्रिकेट मैच का भी इनकाद हुआ। मुंतज़मीन के मुताबिक इस तरह के प्रोग्राम का मकसद नाबीना और बसारत से महरूम अफराद के लिए कैन यानी मखसूस छड़ी की अहमियत को उजागर करना है। They are an integral part of our society. Similarly, visually impaired जो लोग हैं उनकी जो अचीवमेंट्स हैं, स्पेशल अचीवमेंट्स इस दिन सेलिब्रेट की जाती हैं। मुझे ये बहुत खुशी हो रही है कहते हुए कि बच्चों में दे आर इमेंसली टैलेंटेड, और हम जहाँ तक हमारे डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग की बात करें, यहाँ के बच्चों में टैलेंट जो है वो कूट कूट के भरा हुआ है। तो पेंटिंग में भी आज मैंने देखा कि, और स्पेशली जो लोग विजुअली इम्पेयर्ड हैं जो बच्चे, उन्होंने भी बहुत ही बखूबी अच्छे तरीके से, मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा जावेद टाक साहब को कि ही इज़ डूइंग ए फिनोमिनल वर्क विज़ हैंड होल्डिंग सच चिल्ड्रन हु आर अदरवाइज कंसिडर्ड टू बी मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ये एक मामूली सी छड़ी का इस्तेमाल करके लोग उनको समझेंगे कि ये नाबीना है, इनके मदद के लिए आगे आ जाएंगे और ये भी अपनी ज़िंदगी इज़्ज़त से गुजर बसर कर लेंगे। आमतौर देखा गया है कि जो नाबीना औरतें होती है वो घरों में ही बैठती है, इस छड़ी का इस्तेमाल करने से कासिर रहती है, कभी कभी सोशल स्टिग्मा की वजह से भी वो बाहर नहीं आती है। लेकिन मैं आपकी चैनल के वसादत से ये कहना चाहता हूँ कि इस छड़ी का भरपूर इस्तेमाल करें। शुक्रगुजार हूँ इसका जो वर्ल्ड वाइड केन डे है, ये हमारी एक आइडेंटिटी है। अगर केन को आप देख सकते हो कि ये केन हमारी एक आइडेंटिटी है। आज मैंने फर्स्ट टाइम पे, आज मैं घर से अकेला आया हूँ, वरना मैं घर पे कोई साथ आता, लेकिन मैंने आज खुद यूज़ किया केन, इसको मतलब रोड पे भी, और इससे हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। एक विजुअली इम्पेयर्ड के लिए एक आइडेंटिटी होता है ये भी, मतलब कि अगर किसी भी टाइम पे हम ये लेके जाएंगे, कोई भी एमरजेंसी हो वो रुक जाते हैं उस टाइम पे, अगर हम बीच भी सड़क में भी चलते हो। म्यूनसिपल काउंसिल के सदर हिलाल अहमद शाह की सदारत में खनाबल अनंतनाग में एक जायज़ा मीटिंग का अहतमाम हुआ। मीटिंग में तामीर तरक्की और सैनिटेशन के हवाले से तमाम मसाइल का जायज़ा लिया गया। मीटिंग में माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए तमाम उमूर का जायज़ा लिया गया।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के तहत ICDS प्रोजेक्ट बारामूला ने एक सेमिनार का एहतमाम किया। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सोपूर में एक ज़मन में एक तकरीब मुनक्किद की गई थी। डिप्टी कमिश्नर GA नीतू इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। तालिबात बड़ी तादाद में इस मौके पर शरीक हुए। मुख्तलिफ शोबे हयात से मुंसलिक खवातीन ने लड़कियों की तालीम और उनके तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत के उमूर पर रोशनी डाली। मारूफ माहिर तालीम अतीक़ा बानो की याद में एक मुशायरे का भी एहतमाम किया गया था। ज़िला इंतज़ामिया ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम के ज़रिए लड़कियों को बाइख्तियार बनाने के लिए अपने अज़्म का इआदा किया। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।